छोटे छोटे शहरों से काली बोर दोपहरों से हम तो झोला उठा के चले। हम चले ओए रामचंद्र। सो गाइस, एज ऑलवेज हमारे ट्रिप का टाइम द लास्ट वीक ऑफ जून ही रहता है। तो फिर मैं और मम्मा निकल पड़े किसी अच्छे से हिल स्टेशन की तलाश में। मैं तो श्री हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, तो हम ये सोच रहे थे कि मैं और मम्मा मिलके कैंची धाम जाएंगे, क्योंकि वहाँ का हमने बहुत। लेकिन जब हम रामनगर पहुँचे, जहाँ पे हमारा अलाया का रिसोर्ट था, जिसको हम पॉपुलरली जिम कॉर्बेट भी कहते हैं रामनगर को, तो वहाँ पे हम पहुँचते ही बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होने लगी और ऊपर से उस टाइम पर बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड भी हो रहा था। तो हमने सोचा जब निकले हैं तो फिर घूम ही आए, इसलिए हमने सोचा कि इन खूबसूरत पेड़ पौधों की वादियों में ही घूम लिया जाए। दोस्तों, मैं जिंदगी के ऐसे तिराहे पे खड़ा हूँ, समझ नहीं आया इधर जाऊँ या इधर जाऊँ। तू सामने आ, मैं इधर खड़ी। चल क्या तेरा ये लाइफ ऑफ टाइगर है। बिल्ली से डरता है। यहाँ पे मम्मा से उतरने के बाद मैं निकल पाया जिम कॉर्बेट की ओर, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे अभी रेनी सीजन है तो स्लिपिंग के चांसेस हैं, इसलिए जंगल सफारी तो हम नहीं कर पाए। ये है हमारे रिसोर्ट का रूम। सबसे पहले है हमारा ये प्यारा सा बेड। बहुत थक गया था मैं। फिर ये है, यहाँ से आता है वन ऑफ द बेस्ट व्यू यहाँ की विंडो से, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है वन ऑफ द मोस्ट अडोरेबल व्यू ऑफ द वीडियो, मेरी बालकनी से व्यू। आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। यस राइट। अब यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स कर लेता हूँ मैं आराम से। अच्छा, आपको एक बहुत ही भैया बात बताऊं, हमारे रिसोर्ट रूम के ऊपर भी एक जगह है जो बहुत ही जहाँ से पूरे रूम का बहुत ही अच्छा व्यू आता है। ये देखिए, आ गया मैं ऊपर। हेलो। यहाँ पे मैंने अपनी मम्मा के साथ हार्ट भी बनाया और थोड़े से वीडियोस भी बनाए। उसके बाद हमें ये प्यारा सा डियर दिखा, शायद ये अपने दोस्तों के साथ ट्रीट पे निकला था। ये देखिए, ये कितना ब्यूटीफुल डैम है। ओह वाह, व्हाट अ व्यू। ये फोटो हमें ये बताता है कि देखिए इतने ईयर्स में कितना कुछ बदल गया। गाइड भैया जो थे वो हमें मॉर्निंग वॉक पे ले गए और यू कैन बिलीव, उन्होंने मुझे एक ऐसी मैजिकल लीफ दिखाई जिसमें से बबल्स निकल रहे थे। जी हाँ, एक लीफ में से बबल्स निकल रहे थे। बाद में उन भैया ने हमें इसके पीछे की साइंस एक्सप्लेन की और गाइड भैया के साथ हमने पहली बार रियल लाइफ में एक पेड़ पे फ्रूट्स लगते हुए देखे। मतलब मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे जो है फ्रूट्स देखे हैं, लेकिन कभी भी उसको प्रॉपरली ब्रांचेस पे नहीं देखा। जैसे कि आप देख सकते हैं जैक फ्रूट, मैंगोज और बहुत ही सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मैंने पहली बार अपनी लाइफ पे पेड़ पे लगे हुए देखे। वाओ, ये ट्रीज पे आप देख सकते हैं कितने अपीलिंग तरीके से यहाँ पे फ्रूट्स लगे हुए हैं। दिस इज सच अ गॉर्जियस व्यू। उसके बाद हम लोग फुल एम्बिशन से निकल पड़े म्यूजियम की तरफ। वाओ यार, सच में इस जिम कॉर्बेट म्यूजियम में बहुत सारी ऐसी फैक्ट्स और नॉलेज की बातें थी जो मुझे कभी नहीं पता थी। पता है, मुझे एक बात इस म्यूजियम की बहुत ही ज़्यादा पसंद आई कि इस म्यूजियम में एनिमल्स की जो यहाँ पे स्किन आप देख सकते हैं, जो जैसे कि टाइगर की स्किन है, वो यहाँ पे लाने के लिए
इन्होंने किसी भी एनिमल या टाइगर को ऐसा हंट नहीं किया है। मतलब अगर कोई टाइगर एक ह्यूमन बीइंग पे अटैक कराया था तो उसे शॉट डाउन कर दिया गया था। वो एनिमल्स की स्किन को रखा गया है, या फिर मोस्टली जिनकी नेचुरली डेथ हुई है उनको नॉलेज पर्पस के लिए रखा गया है। ओ वाह वासु कैटी। अब भाई साहब हमारे जो हैं वो थक गए, तो हमने सोचा कि थोड़ा मैं ब्लॉगिंग को ख़त्म कर देती हूँ। इसके बाद जो हम देखने जा रहे हैं वो हमारे रिसोर्ट का लुक है, जो बहुत ही बेहतरीन था, जो ऑसम था कि लाइक हम बारिश में भी अपना प्रॉपर टाइम इन्वेस्ट कर पाए। और स्विमिंग के दीवाने को तो स्विमिंग करनी थी। वाह चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम ही सही। अभी थोड़ा टाइम अगली बार लेके चलेंगे, पहले से थोड़ी प्लानिंग करेंगे, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे कुछ ऐसी सिनेरियो लाइफ में बन गए थे कि एकदम लास्ट मोमेंट पे प्लानिंग। दोस्तों कितना भी कर लो ये कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट, लेकिन असली मजा तो साढ़े देसी नाश्ते में ही है। आलू की पराठे with दही। इन खूबसूरत वादियों को देखकर ही तो मुझे और मम्मा को बहुत सुकून मिलता है। जय गिरजा देवी की। ये जो प्यारा सा छोटा सा टेम्पल है बट बहुत खूबसूरत है। देखो वत्सल ने बहुत प्यारे प्यारे फोटोग्राफ्स लिए जो मैं आपको यहाँ पर कुछ शेयर कर रही हूँ। ऑसम ना। वाओ, ये है कोसी बैराज। अब मैं दिखाती हूँ मेरा फेवरेट पार्ट जो मेरा वीडियोस बनाने का है। आई लव दिस। ये हैं छोटे से प्यारे से हमारे शिव भक्त। और आपको शायद पता होगा कि ये जो वाटर है, वो जो जल है वो गंगा जी में जाके मिलता है। अब बारी थी इस छोटे से क्यूटू से प्यारे से बछड़े को प्यार करने की। मुझे समझ नहीं आता, लोगों को डॉग्स के बच्चे इतने क्यूट लगते हैं, पपीज़ क्यूट लगते हैं, बट मुझे हमेशा से ये प्यारे से गाय के बछड़े बहुत पसंद है, और वासु को भी। इसके बाद हम निकल चले अपने डेस्टिनेशन के ऊपर, जो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था हनुमान जी का धाम। कहते हैं जहाँ जो भी मन्नत का धागा बांधता है उसकी सारी मन्नतें पूरी होती हैं। हमने भी ऐसी कोशिश की। वैसे तो किसी भी भगवान से सच्चे दिल से आप कुछ भी मांगेंगे तो वो पूरी ही करेंगे। यहाँ पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी इनसाइड द टेम्पल, बट आपको मैं बताऊँ क्योंकि मैंने ये विज़िट किया है, ये हूबहू जो श्री कृष्ण मंदिर है जन्म स्थान, उसकी कॉपी है। आई एम सॉरी। ये देखो भाई साहब गिरते गिरते बसते बसते पहुँच गए डेस्टिनेशन पे। और इन हसीन वादियों से हमारा तो बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का। थोड़ा सोचा कि कुछ वीडियो बना ले, जो हमसे कभी नहीं बनता, पहला नशा वाला। और रास्ते में मिली ये खूबसूरत कोसी नदी। ये देखिए, हमने सोचा जाते जाते थोड़ी मस्ती कर ले जाए, क्योंकि जब हम लोग स्टे कर रहे थे 3 दिन तक तो इतनी ज़्यादा बारिश थी कि बाहर निकलना और बहुत ज़्यादा फ्लो बढ़ गया था, और सब ने मना किया था कि आप इसमें आप नहीं विज़िट कर सकते हो। तो लास्ट मोमेंट पे हमने बहुत सारी मस्ती की। छोड़ जाते हैं आपको प्यारी प्यारी यादों के साथ। बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी हॉलीडेज।